अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारा कंटिन्यूस चल रही है मूवी। अब हम आ गए हैं यहाँ पर इंसर्ट में हेडर एंड फुटर पे। हेडर एंड फुटर का मकसद ये है कि अब बाज़ दफ़ा आपने बुक्स में देखा होगा मुख्तलिफ पेज टाइटल होता है, पेज पे एक छोटा सा, इसकी एग्जांपल में देखें नज़र आ रहा है पेज के बिल्कुल ऊपर छोटी सी कुछ टाइटल डला हुआ होता है। पेज के ऊपर हम चैप्टर का नाम लिखना चाह रहे होते हैं बिल्कुल छोटा, तो उसके लिए यूज़ होता है हेडर है, इन्हें बिल्कुल हेड पर पेज के। फुटर बिल्कुल नीचे। मैं एक हेडर का फंक्शन बता रहा हूँ सेम फुटर के लिए। हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के आपको पेज के टाइटल दिखा रहा होगा। पेज का टाइटल मीन्स पेज की हेडिंग नहीं, बल्कि पेज के बिल्कुल ऊपर जो छोटा सा एक टाइटल या कोई चैप्टर का नाम वगैरह लिखा होता है, ये वो है। ठीक है, अगर मैं ये आप नीचे करते जाएंगे स्क्रॉल बार को तो और स्टाइल आते जाएंगे, जितने स्टाइल इसमें होता है आपको दिखा देगा। अगर मैं ये स्टाइल चूज़ करूं तो उसमें क्योंकि तीन जो थे टेक्स्ट थे तो तीन टेक्स्ट आ गए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक नेम, बुक का नाम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैंने दे देता हूँ चैप्टर का नाम, और यहाँ पर मैं राइटर का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह करके जब आप एक दफ़ा इसको अच्छा यहाँ पर जब आप हेडर पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं, जब भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं 2007 ऑफिस में तो उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ऑप्शंस खुल नज़र आ रहे हैं, इनको आप कुछ ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप यहाँ पे नाम चेंज कर दिए, जब आपने नाम चेंज कर दिए तो पेज पर डबल क्लिक करें। अब ये देखें ये आपके हर पेज पे लिख कर आ रहा होगा। आप अगर दूसरे पेज में जाएं, ये देखें दूसरे पेज पे भी ऑटोमेटिक लिख कर आ रहा है। तीसरे पेज पे जाएं, तीसरे पेज पे भी ऑटोमेटिक। इससे जितने पेज होंगे तमाम पेजेस पे ऑटोमेटिकली अभी आपका हेडर आना शुरू हो जाएगा। सेम फंक्शन इंसर्ट में आके फुटर के लिए, अगर आपको ये चीज़ें अक्सर फुट में लिखनी होती हैं। पेज नंबर भी सेम चीज़ है, मैं बता देता हूँ अभी। पेज नंबर भी सेम चीज़ है, जैसे आपने बुक का नाम लिखा है, अक्सर बुक हमारी बुक के अंदर पेज नंबर डला हुआ होता है, हमें फाइल बना रहे होते हैं पेज नंबर डला हुआ होता है। तो पेज नंबर जो है वो बेसिकली यही है, पेज नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको टॉप ऑफ द पेज डालना है, अक्सर हम पेज के बिल्कुल ऊपर डालते हैं पेज नंबर, या बॉटम में डालना है, ऐसे कोई एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेज के बिल्कुल राइट साइड पे जो है पेज नंबर डालूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया तो मेरे ऑटोमेटिकली पेज के राइट साइड पर पेज नंबर आ गया, और यहाँ पर उसके ऑप्शंस खुल गए जैसे पहले खुल गए थे। डिज़ाइन के एक टैब, नया टैब बना और ऑटोमेटिकली खुल गया वो टैब। अब जितने पेजेस पे आएंगे पेज 2 पे पेज 2 लिख कर आएगा, पेज 3 पे पेज 3। जितने पेज आपके एक डॉक्यूमेंट में होंगे उन सब के नंबर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में पेज नंबर हो गया। टेक्स्ट बॉक्स जो है ये एक बॉक्स है सिंपल, जिसके अंदर जो है टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई बॉक्स बना, जैसे आप स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो आप चाहते हैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख कर आए, तो हम इसलिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो जैसा आप चाहें स्क्रॉल बार से नीचे करें और डिज़ाइन आ जाएंगे। जिस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स चाहें यहाँ से चूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इसके बीच में आप देखें सिलेक्शन हुई हुई ऑटोमेटिकली, जो चाहें वो लिख कर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ आप चूज़ करते हैं तो उसके ऑप्शन खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर इसके ऑप्शन खुल गए, यहाँ से आप इसके जो है कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह चेंज हो रही है, इसको यहाँ पर ले आए ताकि साफ नज़र आए। देखें किस तरह मूव हो रही है। तो इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्रिएट लिंक अभी इनिशियल में ज़रूरी नहीं है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या वेब से लिंक करने के लिए, मगर ये ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। ये जो है इसके कलर्स वगैरह आप चाहे तो जैसे देखें मैं इस पर लेकर आया हूँ, ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया। तो आप टेक्स्ट बॉक्स का चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन दबाएंगे तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के स्टाइल नज़र आए, जैसा आप चाहते हैं आपका बॉक्स बने आप उसको सिलेक्ट कर लें।
मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉक्स ऐसा बने ब्लू में, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये भी फिल कलर है, आप फिल कलर अंदर से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन जो बाहर है आप देख रहे हैं चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली, ये आउटलाइन का कलर है। शेप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं चाहूँ कि ये जो स्क्वायर है इसके बजाय ऐसा शेप हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, शेप चेंज कर सकते हैं। ये शेडो इफेक्ट है, आप चाहें कि उसके पीछे आप देखें ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप शेडो डाल सकते हैं इसके अंदर आप चाहें तो। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, तो आप देखें ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। इनमें से आपको जो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर का शेडो चाहेंगे उस कलर का शेडो आ जाएगा। एक सेकंड, इसको यहाँ पे ये भी शेडो के बारे में कि किस फेसिंग से आपको लाइट डालनी है इसके ऊपर, ये भी एक ऑप्शन है इसका। ठीक है, इस पर अगर आप जो है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप अपने शेडो डाल दिया, शेडो आ रहा है, इसको ख़त्म करना है तो बीच में जो बटन है इस पर क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएगा। 3D इफेक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि आप एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सामने कर दूं, आप चाहते हैं कि आपका बॉक्स जो है 3D नज़र आए। आप देख रहे हैं पीछे जो है वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, तो ये जो 3D इफेक्ट्स हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये उस इफेक्ट में आ जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन, सही है। ये कलर्स भी हैं, डेप्थ भी है, कितनी आपको डेप्थ साइज़ चाहिए देखें आप प्रीव्यू में, जितना ज़्यादा आप चाहेंगे साइज़ बड़ा हो जाएगा। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इसकी आप यहाँ से। ये लाइटिंग मोड है, कहाँ किस तरफ से आपको लाइट डालनी है, देखें फेसिंग से लाइट डालने तो क्या होगा, नीचे से तो कुछ नज़र नहीं आएगा, मगर ये कि अगर आप ऊपर से डालेंगे तो थोड़ा बहुत नज़र आएगा। ठीक है, सरफेस कैसी चाहिए आपको, मेटेलिक हो प्लास्टिक हो, ये हुआ है। इसी तरह इसकी मूवमेंट है थोड़ी सी, आप इसको चेंज करना चाहें मूवमेंट, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ले आता हूँ उसको, इसकी मूवमेंट किस तरह आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हर शेप के बारे में, इंसर्ट में जाएं तो जैसे शेप के बारे में जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ये है, आपको इसको टेक्स्ट को बिहाइंड करना है। अक्सर हम जैसे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊँगा, टेक्स्ट है इसके ऊपर ले जाऊँगा, अभी ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसको कर दूँ बिहाइंड टेक्स्ट तो जो टेक्स्ट था आप देखें ऊपर नज़र आ रहा है और ये पीछे चलेगा टेक्स्ट को, तो यहाँ से वो कर सकते हैं। रोटेट यहाँ के ऑप्शंस हैं, रोटेट यानी घुमाना, आप चाहें तो इसको एक यहाँ ले आऊँ ताकि आपको प्रीव्यू नज़र आ जाए साथ। रोटेट में बस ये है कि इसको आप मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, अलाइनमेंट के ऑप्शन है, आपको लेफ़्ट पे लेके जाना है, सेंटर में लेके जाना है, ये सिंपल। ठीक है, तो ये था इंसर्ट के अंदर शेप, ओह सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, हाँ टेक्स्ट बॉक्स था। ये ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, इसको कोई पार्ट्स को हम एग्जेप्ट कर रहे हैं, निकालना अभी फ़िलहाल नहीं, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट में आप ये जो आपको एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं इस तरह आप लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लें और अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स लिख सकते हैं आप। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ वर्ड आर्ट में, जब वर्ड आर्ट में मैंने जो स्टाइल सेलेक्ट किया उसके बाद पूछ रहा है कि आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप लिख दें, जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं आप। मैं लिखना चाह रहा हूँ .webs.com, मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है तो वो स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके कर दें, तो जो स्टाइल वहाँ नज़र आ रहा था वो स्टाइल में पूरा आपका टेक्स्ट लिख कर आ जाएगा। बहुत खूबसूरत स्टाइल है। इसके ऑप्शंस खुल गए, एडिट टेक्स्ट करने का है, टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है, इनके बीच में जो स्पेस आ रही है उसको चेंज करना है, सही है। और ये मुख्तलिफ दूसरे स्टाइल दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको अभी भी चेंज कर सकते हैं, वो सारे स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोबारा आप चाहें आपको स्टाइल पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे रखें, आपको एग्जाम्पल भी दिखा देगा, इनमें से कोई आपको पसंद है तो आप वो रख लें। ठीक है, शेप में कैसा कलर चाहिए, कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, शेप चेंज करना चाहें इनका, शेप चेंज हो जाएगा। वही सेम इफेक्ट है 3D शेडो, ये अब हम नहीं देख रहे, आप देख चुके हैं पहले हम लोग। ठीक है, वो जो हमने उसमें देखे थे
क्या कहते हैं, तो अब इसलिए नहीं देख रहा है। वर्ड आर्ट हो गया, इसको इतनी ज़रूरत ख़ास चीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। डेट एंड टाइम वगैरह लाने के लिए ये है, अगर आपको डेट एंड टाइम लाना है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट आ रहा है मुख्तलिफ, आप सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें तो डेट आ जाएगी। इक्वेशन सिंबल की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अब कोई चीज़ हम बाहर से ला रहे होते हैं। पेज लेआउट में आ जाते हैं। पेज लेआउट जो है पेज के बारे में जो कुछ आपको पेज में सेटिंग करनी है वैसे कर सकते हैं। ये पेज की थीम्स के बारे में नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर रहे होते, मगर ये आप यूज़ कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं जैसे ही मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, पेज की जो राइटिंग है, पीछे देखें गौर से, पेज की राइटिंग और उनके कलर, एक सेकेंड में इस बॉक्स को भी लिया हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हर चीज़ चेंज होती जा रही है इस थीम के लिहाज से। देख रहे हैं आप, फ़ॉन्ट देखें तो फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है, 17 फ़ैब देखें, और ये इस थीम के मुताबिक चेंज होते आ रहे हैं। ये जिस पे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। इस तरह इन थीम्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप, ये कलर्स में जाके, और फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में जाके इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट में जाके, ठीक है। ये मार्जिन्स हैं, यानी पेज के टॉप बॉटम, पेज के ऊपर नीचे साइडों में कितनी जगह छोड़ रहा है। ये 1 इंच है, नॉर्मल सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप चाहें तो नैरो कर लें। ये जो आपका रूलर नज़र आ रहा है, रूलर के अंदर ये जो ब्लू एरिया है, ये इसका मतलब इस इतने हिस्से को छोड़ देगा पेज के, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है पेज का कुछ हिस्सा छोड़ के आगे शुरू करते हैं। तो ये मार्जिन जैसे बचपन में खींचते थे मार्जिन, ये उस तरह की मार्जिन दिखा रहा है, तो इसे चाहें तो चेंज कर लें। नैरो देखें कर दें तो वो ब्लू एरिया कम हो गया, नॉर्मल में बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो है ये है, अगर आपको लैंडस्केप पेज करना है, यानी पेज को हम इस तरह से करना चाहें, मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेप बना के आपको शो करा देता हूँ कि ये एक पेज है इस फॉर्म में, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में यूज़ करना चाहूँ, यानी अब यहाँ से यहाँ यूज़ करना चाहूँ, तो ये है लैंडस्केप, और उसका मकसद पेज लेआउट में थे हम लोग, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज को ऐसा कर देगा अगर लैंडस्केप करेंगे, ठीक है। पेज साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ दिए हुए पेज के, मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं पेज के, इनमें से आप जो हम नॉर्मली लेटर या A4 यूज़ कर होते हैं, इन दोनों में से आमतौर पे हम कोई एक यूज़ कर, आम जो चल रहा होता है A4 यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर हुआ है, इट्स ओके, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का पेपर साइज़ कर सकते हैं। कॉलम जो है ये पेज को 2 हिस्सों में तोड़ देगा, 2 कॉलम बना देगा, 3 बना देगा, आपकी मर्ज़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पेज है मेरा, और यूँ समझ लें ये पेज है मेरा, और मैं चाहूँ तो इसके यहाँ बीच में से 2 हिस्से कर दूँ, यहाँ इस साइड से बीच में से, यहाँ से अगर मैं इंसर्ट में जाके शेप में यूँ समझ लें, अगर इसके इस तरह से 2 हिस्से करने चाहूँ तो कर सकता हूँ। लाइन नज़र नहीं आएगी, मगर कुछ राइटिंग यहाँ पर होगी, कुछ राइटिंग यहाँ पर होगी। इस तरह ये जो कॉलम्स हैं हमारी, उनका ये फंक्शन है। अगर मैं देखो 2 कॉलम्स कर लूँ तो आप देखें रूलर के बीच में एक ब्लू एरिया आ गया जहाँ पर लिख नहीं सकते, तो जो कुछ भी हम काम करेंगे तो पहले यहाँ पर आएगा, जब पेज ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ पर लिखना शुरू कर देगा। इसको आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम का यह मकसद है। पेज ब्रेक हम यूज़ करते हैं, अब हम पेज ख़त्म हो जाए जब बीच में तो हम चाहे तो ब्रेक लगा सकते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। लाइन नंबर्स की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाइपरटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वाटर मार्क जो होता है, अक्सर हम चाह रहे होते हैं कि हमारे इन सबको ऐसे ख़त्म कर देता ताकि जो है पेज ज़रा साफ़ हो जाए, ठीक है। वाटर मार्क हम यूज़ करते हैं अक्सर, हम चाहते हैं कि हमारे पेज के पीछे, पेज के बैकग्राउंड में कोई चीज़ हल्की सी लिखी हुई नज़र आ रही हो, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वाटर मार्क, ठीक है। तो सिलेक्ट करके देख लेते हैं। मिसाल तौर पर अगर आपको ये लिखे लिखाए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का हो, आपकी कंपनी का नाम लिखना चाह रहे हैं, एक्सलेट कोई और चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो कस्टम वाटर मार्क में चले आएँ। कस्टम वाटर मार्क पे जब क्लिक करेंगे आप तो ये आपके सामने खुल जाएगा, लिखा हुआ है नो वाटर मार्क,
पिक्चर वाटरमार्क आप यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करें तो जो पिक्चर आप अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट करेंगे वो पिक्चर पीछे ना नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करें और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपको क्या टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको मिटा दें और अपनी कंपनी का नाम लिख दें। ठीक है, AKMS01 अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ और इस तरह की हेल्पिंग वीडियोस भी मिल सकती हैं। खैर, तो आप टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख दें जो आप लिखना चाह रहे हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है और फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, इसको अप्लाई कर दें और एक सेकंड कलर भी चेंज कर दूँ कि वो कलर नज़र आएगा नहीं, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ और अप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। या आपके हर पेज के अगर आप दूसरे पेज में जाएं तो दूसरे पेज में भी आपको नज़र आएगा। तमाम पेजेस में आपके पूरी डॉक्यूमेंट में ये आ जाएगा आपकी कंपनी का नाम, हल्का सा वाटरमार्क पीछे जिस कलर में आप चाहेंगे, जो लिखना चाहेंगे या कोई तस्वीर लिखना चाहते हैं। अक्सर आप लोगो अपनी कंपनी का पीछे चाह रहे होते हैं तो ये वाटरमार्क से आता है। पेज लेआउट वाटरमार्क, पेज कलर सिंपल पेज कलर है, आप जो चाहें अपना पेज कलर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जिस पर क्लिक कर देंगे वो पेज सेलेक्ट हो जाएगा। पेज बॉर्डर, पेज के ऊपर एक बॉर्डर बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बॉक्स की सूरत में नज़र आए। नॉर्मली जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा बॉक्स यूज़ होता है, ये बाकी ऑप्शन भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आप बॉक्स पे क्लिक कर दें, ये लाइन है, इनमें से जो चाहे लाइन सेलेक्ट कर लें जैसे आपको बॉर्डर पसंद आ रहा है। मैंने कहा वही मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ ओके कर दें। ठीक है, जब ओके करेंगे तो आप और से देखें आपके पेज, तमाम पेजेस पे एक बॉर्डर आ गया है। ठीक है, पूरे पेज पे तो ये आ गया पेज बॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्स, स्पेसिंग वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। पेज लेआउट में हमने चीज़ें देख ली। रेफरेंस और मेलिंग दोनों को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इन स्टार्ट में इन चीज़ों का पढ़ना इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये पहले एक मेल मर्ज के नाम से एक पूरा एक ऑप्शन था टूल्स में 2003 में 2000 में, अब यहाँ पर इन्होंने टैब बना दिया है। रिव्यू के अंदर स्पेलिंग चेक वगैरह है मगर ये ऑटोमेटिकली हो रहा था जब हम लिख रहे होते हैं ना कोई डॉक्यूमेंट में। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो आप देखें दोनों की एक रेड लाइन आ रही है। मैं फैज़ान लिखूँगा तो रेड लाइन आएगी, और अगर मैं लिखूँगा आई एम गोइंग फॉर नमाज, अब देखें ये जो SDF लिखा हुआ है इसमें फैज़ान में आई एम गोइंग फॉर नमाज में आई एम गोइंग फॉर मैं नहीं लिख कर आ रहा, बाकी सब में रेड लाइन आ रही है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ THEM दैम तो इसमें देखें नहीं लिख कर आ रहा, नई लाइन आ रही। जो लाइन आ रही है इसका मतलब है कि डिक्शनरी में नहीं है, ये इसकी इंग्लिश की डिक्शनरी में ये वर्ड्स नहीं है, इसलिए कोई रेड लाइन दे रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल ये तो खैर बिल्कुल रोमन है, अलग स्पेलिंग है। अगर मिसाल तौर पर दैम लिखा हुआ इंग्लिश का वर्ड है और मैं ई लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो रेड लाइन आ रही होती है। जब रेड लाइन आ रही है इस वर्ड पे आप राइट क्लिक करें, जब राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको सजेशंस दे रहा है कि क्या आप जो THM लिखा है इसके या तो मतलब आपका दैम होगा या तोम होगा, दा होगा या TM होगा, तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें जो आप चाह रहे हैं। मैं दैम चाह रहा था तो मैं दैम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको सही कर देगा। ठीक है, तो ये बकिया चीज़ें ऐसे कोई ख़ास नहीं हैं जो हमारे नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में काम आए। व्यू ख़ास चीज़ है। प्रिंट लेआउट, नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। ये जो हमारा व्यू नज़र आ रहा है प्रिंट के लिहाज से, फुल स्क्रीन रीडिंग जब आप कर देंगे तो आपका पेज फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखें ऑप्शंस गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको पेज नज़र आ रहा होगा। तो आप जो है ये अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक ईजी वे है, या उसे आप फुल स्क्रीन कर दें। वेब लेआउट जो है नॉर्मली नहीं यूज़ होती, वेब के लिए यूज़ होती है क्योंकि ये प्रिंट इस तरह के पेज का नहीं निकाल सकते, तो हम प्रिंट आउट लेआउट रखें। आउटलाइन और ड्राफ्ट बहुत कम यूज़ होती है ख़ास चीज़ों पे। ये जो रूलर है लिखा हुआ है इस पर राइट हुआ हुआ है चेक बॉक्स पे, तो इसका मतलब ये जो रूलर है ये इसको दिखा रहा है, ये लिखा हुआ है शो एंड हाइट की चीज़ें। आप अगर इस पर मैं क्लिक कर दूँ
तो रूलर गायब हो जाएगा। अगर आपके पास रूलर नहीं आ रहा है तो आप व्यू में जाएं और रूलर पर चेक लगा दें तो आपको रूलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे आपको आसानी होती है। अक्सर आप कोई चीज़ या तस्वीर लगा रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि कितने इंच पे आप काम कर रहे हैं, आपके पेज का एक्चुअल साइज़ आपको अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए रूलर रखते हैं। ग्रिड लाइंस यूज़ नहीं होती, चाहे तो आप ग्रिड लगा दें, तो मर्ज़ी है। बाकी ये चीज़ें ऐसे ख़ास नहीं है। जूम, आप पेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जूम के ऑप्शंस हैं। कितने % जूम करना है, 140 हुआ है, आप जितना चाहें बढ़ा लें, ये पेज उतना बड़ा हो जाएगा। ये पेज बड़ा नहीं हो रहा, बेसिकली आपको बड़ा करके दिखा रहा है। 100% मीन्स जो उसका एक्चुअल साइज़ है उसमें कर देगा पेज को। 100% कर दूं तो देखिए मैंने पेज बड़ा किया हुआ था, अब 100% पे आ गया, तो ये पेज अपने नॉर्मल साइज़ पर आ गया है। बाकी ये चीज़ें इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जूम का और प्रिंट, ये जो हमारी लेआउट है, ठीक है, ये इसके ऑप्शन बिल्कुल राइट पे आपके नीचे दिए हुए हैं। आप और से देखें, ये लिखा हुआ है 100%। आप चाहे तो उसको बढ़ा दें, आपका पेज बढ़ता जा रहा है 160। अब जो देखें मैंने छोटी सी राइटिंग की थी वो 270% होकर इतनी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, यहाँ से भी आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप व्यू में जाएं। तो ये एक छोटा सा वर्ड के बारे में था। अच्छा, यहाँ आप सेव कहाँ से करेंगे? सेव का ऑप्शन तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर है सेव का ऑप्शन। मैं सबसे पहले बताना चाहिए था, सबसे आखिर में बता रहा हूँ। एक और चीज़ मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, होम में जो फर्स्ट मूवी में बताया था कि यहाँ से आप चेंज करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इस यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करें। अगर आप सेलेक्ट किए कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली ये आपको नज़र आएगा, या आप जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो राइट क्लिक करेंगे तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, जब भी राइट क्लिक करेंगे आपको नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से चेंज करें। एक और ऑप्शन भी आपके पास सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर है। या आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, आप सेव करना चाहते हैं, सेव पे क्लिक कर दें, Ctrl+S। ये प्लेसेस होती हैं यहाँ पर, आपको जहाँ पे सेव करना है इस पर क्लिक करें। आपके कंप्यूटर में जो प्लेसेस होंगी वहाँ आप सेव कर सकते हैं। आप चाहें सी में सेव कर दें तो सी में सेव हो जाएगा, और यहाँ इस डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, और ये सेव का बटन दबा दें तो ये सेव हो जाएगा। या फिर जब आप बंद कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 2। जो आपने डॉक्यूमेंट 2 में जो कुछ चेंज किया उसको सेव करने जाते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो यस कर दें, नहीं करना चाहते हैं नो कर दें। नो कर देंगे तो आपका जो डाटा आपने लिखा हुआ है लॉस हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं ले सकते वापस। यस कर देंगे तो वही बॉक्स खुल जाएगा जो पहले खुला था। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई जहाँ पर सेव करना है वो जगह सेलेक्ट करें, नाम सेलेक्ट करें और सेव का बटन दबा दें तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ड का कंप्लीट रिव्यू था। इसके बाद एक्सेल करेंगे इंशाल्लाह।